हाय गाइस, आज हम लोग 2012 में आई हुई साईफाई हॉरर मूवी प्रोमीथियस को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 73% फ्रेश है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक स्पेसक्राफ्ट को दिखाया जाता है जो एक प्लैनेट के ऊपर उड़ रहा है। साथ ही साथ हमें एक यहाँ पे बहुत लंबा एलियन टाइप एक क्रीचर दिखाया जा रहा है जो ह्यूमन की तरह ही दिख रहा है। और यहाँ पे जब स्पेसक्राफ्ट वहाँ से चला जाता है तो हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे ब्लैक कलर का लिक्विड जो है वो पी रहा है और उसके यहाँ पे ब्लैक लिक्विड पीते ही हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी बॉडी है वो डिजोल्व होने लग गई है। वो एकदम से क्रम्बल कर जाता है वाटरफॉल में ही जहाँ से उसने उस लिक्विड को उठाया था। और यहाँ पे उस एलियन का जो DNA है वो एकदम से अलग अलग होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, जिसके बाद एकदम से हम देख रहे हैं कि वो वापस से जो DNA है वो उसका फिर से रिकम्बाइन भी होने लगा है। इसके बाद हमारा मूवी फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है। साल होता है 2089 का और यहाँ पे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट को देख पाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है एलिजाबेथ शॉ और दूसरे का नाम होता है चार्ली हॉलोवे। यहाँ पे उनको एक स्टार मैप मिला होता है स्कॉटलैंड में जो और भी अलग अलग लोकेशन में उन्हें जो मिला है वैसे मैच कर रहा है। और यहाँ पे जो अलग अलग लोकेशंस पे भी जो मिला है वो सारे लोकेशंस एक दूसरे के साथ किसी भी वे में कनेक्टेड नहीं है। और जगह ही नहीं बल्कि वहाँ जिन कल्चर्स में ये सब मिला है वो कल्चर्स भी एक दूसरे से कनेक्ट किसी भी वे में नहीं करते हैं। यहाँ पे वो लोग इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि जो ह्यूमैनिटी को पहले चलाया करते थे उनके तरफ से ये इन्विटेशन है जिनको यहाँ पे द इंजीनियर्स बोला जाता है। हमें यहाँ पे इसके बाद एक और आदमी को दिखाया जाता है जो मालूम चलता है कि यहाँ पे वेलेंट कॉर्पोरेशन का वो CEO है और उसका नाम होता है पीटर वेलेंट। और यहाँ पे वो बेसिकली एक एक्सपेडिशन को फंड कर रहा होता है जो होता है एक साइंटिफिक वेसल के ऊपर, जो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा पूरा सेटअप होता है वो एक साइंटिफिक वेसल पे होता है और उस वेसल का नाम होता है प्रोमीथियस। और बेसिकली प्रोमीथियस का यहाँ पे एजेंडा होता है कि उन्हें एक डिस्टेंट मून है LV-223 उसका मैप फॉलो करके वहाँ जाना है। हमें यहाँ पे शिप के क्रू को भी दिखाया जाता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन सारों को एक तरीके का क्रॉनिक स्लीप में डाला हुआ है, मगर एक एंड्रॉइड है जिसका नाम है डेविड, वो इनके वॉयज को जो चल रहे हैं ये लोग उनको यहाँ मॉनिटर कर रहा है। मालूम चलता है कि ये लोग 4 साल का लंबा ट्रिप करके फाइनली वहाँ पर आ गए हैं और साल इस बार हो जाता है दिसंबर 2093 का। प्रोमीथियस वहाँ पे एक माउंटेनियस खाली पड़े हुए बैरन लैंड पे होता है, वहाँ पे वो उतरता है और वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है जिसको बेसिकली स्टीम को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर उनको बहुत सारे पत्थर से बने हुए सिलेंडर्स मिलते हैं, एक मोनोलिथिक स्टैचू मिलता है, एक ह्यूमनॉइड तरीके का हेड भी मिलता है और एक बहुत बड़ा सा एलियन है उसका डिकैपिटेटेड कॉर्प्स वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये लोग सोचते हैं कि ये जो कॉर्प्स, ये जो डेड बॉडी जिस एलियन की है ये वन ऑफ द इंजीनियर रह चुका है और शॉ जो है यहाँ पे रिकवर करते हैं उसके हेड को। इसके बाद जो क्रू है उन्हें और भी वहाँ पे बॉडीज मिलती हैं जिससे कि यहाँ पे जो क्रू मेंबर्स आए हैं वो यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो स्पीशीज है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हमें दो उनमें से क्रू मेंबर्स को दिखाया जाता है, एक का नाम होता है फाइफील्ड और दूसरे का होता है मिलबर्न। और इन दोनों को देख के लग रहा है कि जो इन्होंने यहाँ पे अभी डिस्कवरीज करी है इससे कहीं ना कहीं ये दोनों काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और यहाँ दोनों कोशिश करते हैं वापस से प्रोमीथियस पे जाने का, मगर एकदम से वो जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वो लोग होते हैं वहीं पे ये दोनों गुम हो जाते हैं। इसके बाद हमें मालूम चलता है जो एक्सपेडिशन चल रहा है इसका ड्यूरेशन कट शॉर्ट हो चुका है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके का स्टॉर्म आने लग गया है जिसकी वजह से जो क्रू है उन्हें वापस प्रोमीथियस पे जाने में मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो एंड्रॉइड है डेविड, उसने किसी को बताया नहीं है मगर यहाँ पे एक सिलेंडर शेप में वेस है उसको उसने उठा लिया है और वहाँ पे और भी सिलेंडर शेप के वेसेस है और उसमें हम देख पाते हैं कि एक अजीब सा ब्लैक कलर का जो लिक्विड शायद हमने पहले जो देखा था शायद वही यहाँ पे ऊज आउट हो रहा है उसमें से। वापस हमें लैब का दिखाया जाता है जो उस प्रोमीथियस शिप पर है और यहाँ पे जो इंजीनियर का DNA है वो यहाँ पे उन्हें मालूम चलता है कि मैच कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग को। और यहाँ पे डेविड आगे जो कंटेंट्स है उस सिलेंडर के, वो ब्लैक कलर का शायद लिक्विड है उसके अंदर, उसको यहाँ वो इन्वेस्टिगेट करने लग गया है। यहाँ पे मालूम चलता है कि उसने यहाँ जानबूझ के एक ड्रिंक है उसमें उसने बहुत कम ही अमाउंट में ही सही ये वाली जो चीज है ये मिला दी है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक टोस्ट
टोस्ट प्रपोज करता है, जिससे कि हॉलोवे को बिल्कुल भी यहाँ पे अंदाजा ना लग सके कि उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है। यहाँ पे हॉलोवे उसको पी भी लेता है, क्योंकि उसको यहाँ पर होता है कि उसको जवाब जानने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसके थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि शॉ और हॉलोवे इंटीमेट हो रहे हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक सांप जैसा दिखने वाला एक क्रीचर है जो यहाँ पे मिलबर्न को मार देता है, और मिफिल्ड के हेलमेट पे एक अजीब सा करोसिव टाइप सब्सटेंस है उसको स्प्रे कर देता है। जिसके बाद फाइफील्ड जो यहाँ पर है वो फेस फर्स्ट गिर जाता है एक पडल में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो क्रू है वो वापस आया है, तो उन्हें यहाँ पे मिलबर्न का यहाँ डेड बॉडी मिलता है, और यहाँ डेविड को अलग से एक कंट्रोल रूम है, उसमें उसको एक इंजीनियर मिला है जो देख के लग रहा है कि उसने अपने आप को अभी तक किसी तरह से सरवाइव करवाया है। बेसिकली ये जो इंजीनियर होता है ये एक स्टेसिस में होता है, और साथ ही साथ उसका यहाँ पे एक होलोग्राफिक स्टार मैप है जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हाईलाइट हो रहे होते हैं अर्थ के। हम यहाँ देख पाते हैं कि हॉलोवे की यहाँ पे उस ड्रिंक को पीने के बाद तबीयत बहुत जल्दी खराब होने लगी है, और उसको वापस से प्रोमीथियस में लेके जाया जाता है। और यहाँ पे जो मिशन की डायरेक्टर है मेरेडिथ विकर्स, वो यहाँ पे उसको वापस प्रोमीथियस पे चढ़ने को मना करने लगती है। वो यहाँ बार बार उसको अर्ज कर रहा होता है कि उसको बहुत गंदा फील हो रहा है, उसको प्रोमीथियस पे चढ़ने दे, मगर यहाँ पे वो उसको प्रोमीथियस पे चढ़ने तो नहीं देती, मगर यहाँ उसकी हालत इतनी खराब हो रही होती है कि वो उसको बेग करने लग जाता है कि वो उसको मार डाले, और यहाँ पे वही फ्लेम थ्रोअर की मदद से उसको जला के मार डालती है वो। जिसके बाद एक मेडिकल स्कैन होता है जिससे मालूम चलता है कि शॉ यहाँ पे पहले यहाँ पे भले ही इनफर्टाइल क्यों ना हो, मगर अब वो एक एडवांस स्टेज में है प्रेगनेंसी के। उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, तो यहाँ पे वो एक ऑटोमेटेड सर्जरी टेबल होता है उसका इस्तेमाल करती है एक स्क्विड जैसा क्रीचर उसके एब्डोमेन रीजन से बाहर निकालने में। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉ को यहाँ पे वेलेंट जो विकर का फादर है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोमीथियस पे है स्टेसियसिस में, और वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि उसको उससे ये पूछना है इंजीनियर से बेसिकली कि एक बुढ़ापे वाली उम्र में आगे वो कैसे मरना अवॉइड कर सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइफील्ड जो है वो एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर की तरह हो चुका है जो वापस आता है बेसिकली प्रोमीथियस पे और अटैक करने लग जाता है, और उसके अटैक करने की वजह से बहुत सारे जो क्रू के मेंबर्स हैं वो सारे मारे भी जाते हैं, और एंड में यहाँ पे जो कैप्टन होता है प्रोमीथियस का वो उसको किसी तरह से मैनेज कर पाता है उसको मारना। यहाँ पे साथ ही साथ शॉ को वो ये बताता है कि उसको लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इंजीनियर का मिलिट्री बेस था, और उन्होंने कंट्रोल लूज कर दिया था एक बायोलॉजिकल वायरस बेस्ड वेपन पे। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें एक स्पेसक्राफ्ट भी है। हमें यह मालूम चलता है कि पूरी जो टीम है वो और वेलेंट वापस स्ट्रक्चर पे आए हैं, और साथ ही साथ शॉ भी है इनके साथ। डेविड यहाँ पे उस इंजीनियर को उठाता है जो स्टेसिस फॉर्म में था, और यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करने लगता है वो, जिससे कि वो वेफील्ड वहाँ पे उससे क्या चाहता है इस चीज को उस इंजीनियर को वो उसे समझा सके। यहाँ पे इंजीनियर इस चीज का रिस्पॉन्स देता है डेविड को डिकैपिटेट करके, जिसके बाद वो वेलेंट और उसके टीम को भी मार देता है। उसके बाद वो रिएक्टिवेट करता है स्पेसक्राफ्ट को। यहाँ पे शॉ वहाँ से डेस्परेटली किसी तरह से निकल जाती है और वापस जाती है योनिक को यहाँ पे बताने के लिए, वार्न करने के लिए कि जो इंजीनियर है वो प्लान कर रहा है वापस से अर्थ पे जाके हैवक रीक करने का, जिससे कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सबको वो खत्म कर सके। और यहाँ पे वो उसे कन्विंस करने लगती है कि जो प्रोमीथियस है वो उसको रोके। योनिक और बचे हुए जो क्रू है प्रोमीथियस पे वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, उस एलियन क्राफ्ट में जाते हैं और प्रोमीथियस को उसमें क्रैश करके अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं बेसिकली। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अंदर से एक लाइफ बोट निकला है। हम यहाँ देखते हैं कि जो इंजीनियर है उसका जो स्पेस क्राफ्ट है वो नीचे जमीन पर आके क्रैश कर गया है, और ऐसे क्रैश होने की वजह से विकर्स मारी जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉ लाइफ बोट पे जाती है और वहाँ पे उसे अपना जो ऑफस्प्रिंग है वो जिंदा दिखाई देता है, और एक बहुत ही अनयूजुअली बड़े साइज में दिख रहा है। यहाँ पे जो इंजीनियर होता है वो जबरदस्ती जो लाइफ बोट का एयरलॉक है उसे खोलता है, जिसके बाद सीधे आता है और शॉ को अटैक कर देता है। वो यहाँ पे उसकी जो एलियन ऑफस्प्रिंग है उसको रिलीज कर देती है, और ऐसा होते ही वो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो यहाँ पे इंजीनियर के थ्रोट को एकदम से पकड़ लेता है और उस पे एक तरीके से चढ़ जाता है और उसको मारने लगता है। यहाँ पे शॉ को डेविड का बचा हुआ जो भी बचा हुआ है वो उसको मिलता है, और यहाँ पे उसका बेसिक मकसद ये होता है कि उसकी मदद लेके जो इंजीनियर का होम वर्ल्ड है वहां जाने का वो कोशिश करना चाहती है, जिससे कि वो ये बात समझ सके कि वो सारे मिलके सारे
लाइफ फॉर्म्स को खत्म क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पे डेविड की मदद लेती है वो और एक और इंजीनियर का स्पेसक्राफ्ट जो होता है उसको लॉन्च करती है और वहाँ LV-223 से वो निकल जाती है। हमें यहाँ पे एंड में दिखाया जाता है कि जो लाइफ बोट जो बचा हुआ है अभी भी उस मून पे बेसिकली LV-223 पे वो जो एलियन क्रीचर है वो इंजीनियर के चेस्ट के अंदर से बर्स्ट आउट करता है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।